गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अवकलन की अंतिम क्लास, जिसमें हम प्रीवियस ईयर जो आरपीएससी के क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड उसके क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और इस क्वेश्चन को हम 2-3 बार पहले कर भी चुके हैं, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक तो सेकंड ग्रेड 2018 और एक सेकंड ग्रेड 2010, दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है और बार बार इस क्वेश्चन को कराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि यदि इस प्रकार की सीरीज आपको दी गई है तो उसका डेरिवेटिव dy/dx बराबर क्या होगा, f-x और बटा कितना 2y-1। एफ एक्स कितना है sin x, तो इसका f-x कितना हो जाएगा sin x का cos x और बटा 2y-1। ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, कल मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लेकर आया था, उसमें ये सेम ही क्वेश्चन था, मैंने करवाया था। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। वैसे करने की आवश्यकता नहीं है, अपना फाइनल रिजल्ट कल क्या आया था, d2y/dx2 इज इक्वल टू 1/4a और sec की पावर 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा थीटा बाई, चलो कर लेते हैं दोबारा, कुछ ऐसे भी है जो कल वाली क्लास नहीं ली होगी। तो यहाँ आपको दिया गया है कि x बराबर a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा और y बराबर दिया गया a इंटू 1 माइनस कोस थीटा और थीटा बराबर π/2 पर आपसे पूछा है d2y/dx2। सबसे पहले dy/dx ज्ञात करने के लिए आपको किसका मान ज्ञात करना होगा, dx/d थीटा का। तो dx/d थीटा इज इक्वल टू a इंटू थीटा का कितना हो जाएगा 1 और प्लस साइन थीटा और साइन थीटा का कितना हो जाएगा कोस थीटा। ये तो आपके पास क्या है dx/d थीटा। दूसरा में मान ज्ञात करना होगा dy/d थीटा। तो dy/d थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a तो है ही और 1 का कितना हो जाएगा 0 और माइनस कोस थीटा है और इसका कितना हो जाएगा डेरिवेटिव a साइन थीटा। अब देखो dy/dx और dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dy/d थीटा और बटा dx/d थीटा। वैल्यू पुट करो तो कितना हो जाएगा a इंटू साइन थीटा बटा a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। देखो a से a क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, ऊपर तो क्या बचा साइन थीटा और नीचे 1 प्लस कोस थीटा। इसको यदि थोड़ा और सोल्व आउट करें तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा/2 और इंटू कोस थीटा/2 बटा कितना जाएगा 1 प्लस कोस थीटा है और इसको आप क्या लिख सकते हो 2 कोस स्क्वायर और थीटा/2। एक स्क्वायर से एक स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन बटा कोस और साइन बटा कोस यानी tan थीटा/2। ये आपके पास आ गई dy/dx की वैल्यू। लेकिन आपको वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है d2y/dx2 की। तो देखो d2y/dx2 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास वैल्यू आई है dy/dx और इज इक्वल टू कितना tan और थीटा/2। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी याद करनी है d2y/dx2 की। तो इसका दोबारा x के सापेक्ष डेरिवेटिव याद करो, tan थीटा और tan थीटा का कितना होता है sec स्क्वायर थीटा। तो इसका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा/2 और थीटा/2 का क्या होता है 1/2 और इंटू d थीटा/dx। ठीक है, वैल्यू पुट करो जो आपके पास है 1/2 बाहर ले लो, sec स्क्वायर थीटा/2 है तो sec स्क्वायर थीटा/2 इंटू इसकी वैल्यू रखनी है d थीटा/dx की। पीछे जाओ, यहाँ पर dx/d थीटा की वैल्यू कितनी है a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, तो उसको उल्टा करोगे तो d थीटा/dx, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा कोस थीटा, सही है क्या। ठीक है, तो बराबर क्या आ रहा है इज इक्वल टू 1/2 तो आ ही रहा है और इंटू sec स्क्वायर थीटा/2 मल्टीप्लाई 1/a हो रहा है तो 2a कर दो, 1/1 प्लस कोस थीटा है और 1 प्लस कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा/2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1/4a। कोस स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे तो कितनी आ जाएगी sec स्क्वायर थीटा/2। सेम इक्वेशन है, यहाँ तक अपन कल क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, और यही क्वेश्चन कल आपसे पूछा था कि d2y/dx2 का मान कितना होगा, और मैंने आपको बताया भी था कि कल जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आज आप देखोगे भी कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। जैसे एक तो यही आ गया, इससे पहले वाला देखा वो भी एग्जाम में हमने इंपॉर्टेंट में किया था।
अब देखो आपको जो वैल्यू ज्ञात करनी है वो किस पर ज्ञात करनी है, d2y/dx2। कब, जब थीटा बराबर कितना है π/2, जब थीटा बराबर कितना है π/2। देखो यहाँ से यदि हम देखेंगे तो 1/4 और a गुणा sec θ/2 है, और sec थीटा की वैल्यू π/4 रखोगे तो कितना हो जाएगा sec π/4, और sec π/4 है तो sec π/4 की वैल्यू आपको पता है कितनी हो जाएगी, √2। ठीक, सॉरी यहाँ को स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यहाँ sec की पावर 4 बन जाएगी। √2 की पावर कितनी आ जाएगी 4। अब √2 की पावर 4 है तो कितना आ जाएगा 4, और 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/a, और ये आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। एक बार दोबारा देख लो, सेम इक्वेशन है, और सेम इक्वेशन है तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ देखो आपके पास लास्ट वैल्यू कितनी आ गई, ये कल भी आपने किया था कि 1/4 sec की पावर 4 θ/2। इससे आगे आज आपको सिर्फ ये इतना काम करना है कि थीटा बराबर π/2 रखोगे तो sec π/4 हो जाएगा, और sec π/4 की वैल्यू कितनी होती है √2, और √2 की पावर आप कितनी करोगे 4, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आपके पास आंसर बचेगा 1/a, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा उत्तर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, √1 - x² है और √1 - y² है, बराबर है a × x - y, तो आपको dy/dx याद करना है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार छोड़ देता हूँ, लास्ट में करेंगे, थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, y बराबर x की पावर y है, क्या दिया गया है y = x की पावर y, ये आपको दिया गया है, और आपको dy/dx ज्ञात करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, आपको एक ही काम करना है, लोग लेना है, और लोग लोगे तो log y = यहाँ क्या हो जाएगा log x की पावर y, और log x की पावर y कितना बनता है y × log x, क्योंकि जो घातांक में होता है वो log में क्या होता है पहले आ जाता है, इधर लेके आओ। ठीक है, अब देखो log y = आपके पास कितना आ गया y × log x। अब डेरिवेटिव ज्ञात कर लो, डेरिवेटिव ज्ञात करोगे x के सापेक्ष, तो log y, और log y का कितना हो जाएगा 1/y, और y का कितना हो जाएगा dy/dx, बराबर y × log x, ये गुणा में है और मल्टीप्लाई में हो तो आप अवकलन किस प्रकार से करोगे, पहले y गुणा log x, और log x का डेरिवेटिव कितना जाएगा 1/x, और प्लस log x एज इट इज रहेगा, और y का कितना हो जाएगा dy/dx। dy/dx इस साइड लेके आओगे तो 1/y - log x इंटू यहाँ कितना हो जाएगा dy/dx, और बराबर कितना हो जाएगा y/x। ठीक है, अब देखो यदि यहाँ मैं इस प्रकार से लिखूँ y बट्टा में आ जाएगा तो 1 - y इंटू log x, ठीक है, और इंटू dy/dx, और बराबर कितना आ रहा है y/x। तो यहाँ से आपको वैल्यू किसकी चाहिए dy/dx की, और dy/dx की वैल्यू चाहिए तो इसको इस साइड लेके जाओगे, और ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा y² इंटू 1 - y और log x। ये जो आपके पास आया ये आपका क्या बन जाएगा आंसर, कितना y² इंटू 1 - y log x, जो कि ऑप्शन नंबर सी में उत्तर दिया गया है, तो आपका उत्तर क्या बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के हम पीछे कर चुके हैं। y = x की पावर y है तो log y = log x की पावर y। ठीक है, डेरिवेटिव कर दिया, और dy/dx का मान आपके पास क्या आ गया y² इंटू 1 - y log x। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है लगभग उसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया गया है x की पावर y बराबर e की पावर x - y। ठीक है, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, फलन की घात फलन है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहला काम यही करते हैं कि लोग लेंगे, तो log x की पावर y = log e की पावर x - y, जो घात वो पहले आ जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा x - y बराबर x - y इंटू log e, और log e की वैल्यू कितनी होती है 1, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इंटू, चलो मैं लिख ही देता हूँ log e। एक स्टेप और लिख लेते हैं, x की पावर y है तो y पहले आ जाएगा, तो y इंटू log x
ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस वाई। वाई को इस साइड लेके आओगे तो y इंटू 1 प्लस log x आ जाएगा, इधर आएगा तो y प्लस का हो जाएगा, y कॉमन बाहर लोगे तो 1 प्लस log x हो जाएगा और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू x बट्टा 1 और प्लस log x। ठीक है, ये आ गया। अब आपको करना क्या है, u अपॉन v से डेरिवेटिव ज्ञात करना है। यदि u अपॉन v से आप डेरिवेटिव ज्ञात करोगे तो आपके पास डेरिवेटिव क्या जाएगा, देखो dy बट्टा dx बराबर u अपॉन v से करोगे तो बट्टा में स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस log x और इसका स्क्वायर। ठीक है, ऊपर करोगे तो 1 प्लस log x, तो देखो एज इट इज आएगा, हर सेम आता है तो 1 प्लस log x इंटू एक्स का अवकलन करोगे तो कितना जाएगा 1 माइनस एक्स एज इट इज आता है। ठीक है, और 1 प्लस log x का अवकलन करोगे तो 1 का तो कितना हो जाएगा 0 और log x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा 1 यानी -1 और इधर क्या है +1, -1 से +1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो ऊपर क्या बचा, देखो यहाँ ऊपर बचेगा log ऑफ x और बट्टा नीचे 1 प्लस log x और इसका स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आंसर। ठीक है, दोबारा देखो अगले क्वेश्चन, चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या दिया गया क्वेश्चन। x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई और डेरिवेटिव आपको ज्ञात करना है dy अपॉन dx। तो सबसे पहला काम, यदि घात की फलन घात हो तो आप क्या करते हो, log लेते हो, हमने log ले लिया और आपके पास y में फलन आ गया किसके टर्म में, x के टर्म में। तो y इज इक्वल टू आपके पास आ गया x अपॉन 1 प्लस log x। अब u अपॉन v आ गया और u अपॉन v से आपने अवकलन किया तो क्या आ गया log x बटा 1 प्लस log x का स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी फिर से आपका क्या बन जाएगा आंसर। ये भी किस में आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड 2012 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy, यानी क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आपको वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, dy अपॉन dx की ज्ञात करनी है। तो ये आप सबको पता है कि किस प्रकार का फलन है, अस्पष्ट फलन है, अस्पष्ट फलन। तो अस्पष्ट फलन का अवकलन करने के लिए आप क्या करते हो, dy बटा dx बराबर, सबको पता है, बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं हम अस्पष्ट फलन के, माइनस डेल एफ बटा डेल एक्स अपॉन डेल एफ और बटा डेल वाई बराबर माइनस डेल एफ डेल एक्स निकालो तो एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई के सापेक्ष करोगे तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 3y कांस्टेंट है। ठीक है, और x का कितना हो जाएगा 1 बट्टे में y के सापेक्ष करोगे तो x क्यूब कांस्टेंट यानी 0 और y क्यूब का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3xy है। ठीक है, और y के सापेक्ष करोगे तो कितना हो जाएगा 3x। ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और 3 कॉमन आ रहा है तो कितना हो जाएगा 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई बटा, इधर बाहर माइनस है और माइनस है तो माइनस नीचे से कॉमन ले लो तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और माइनस नीचे से कॉमन लोगे तो कितना बन जाएगा एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटा एक्स माइनस वाई स्क्वायर, तो फिर से आपका ऑप्शन नंबर सी क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। ठीक है, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। फलन क्या दिया गया है अस्पष्ट फलन, और अस्पष्ट फलन का डेरिवेटिव क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स और बटा डेल एफ अपॉन डेल वाई, और जिसका डेरिवेटिव आपने याद कर लिया, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने अभी तक नहीं आ रहा है जिस प्रकार के क्वेश्चन हमने पीछे नहीं किए। यदि आपने सारी क्लास से अटेंड की है तो अवकलन का क्वेश्चन एग्जाम में करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल आपको दिया गया है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4। तो आपको वाई क्यूब इंटू 2y अपॉन dx2 ज्ञात करना है, और ये क्वेश्चन भी किस में आया है फर्स्ट ग्रेड 2012 में। ठीक है,
तो इसका मान या तो एक अचर राशि होगी, या फिर x का फलन हो सकता है, या फिर y का फलन हो सकता है, या फिर x और y दोनों का फलन हो सकता है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को हम। दिया गया है y स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 3x और प्लस 4। ठीक है, डेरिवेटिव करो y किस x के सापेक्ष, तो 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 2 पहले आएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई तो 4x और प्लस 3। ठीक है, दोबारा मल्टीप्लाई करो, ये है इक्वेशन नंबर 1। दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई का करोगे u इंटू वी से करना है, तो y इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2 प्लस 2 इंटू वाई। ठीक है, और y का करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और ऑलरेडी है डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, बराबर डेरिवेटिव करोगे तो कितना जाएगा, 4। डी वाई अपॉन डी एक्स को इधर भेजो, 2y इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और इसका स्क्वायर। यहाँ से इक्वेशन 1 से आप डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इसमें रख सकते हो, और इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू वाई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2 बराबर 4 माइनस 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4x प्लस 3 और बट्टे में कितना आ जाएगा, 2y और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 4 माइनस 2 तो है ही। ठीक है, 3x प्लस 4x प्लस 3 का स्क्वायर है तो 16x का स्क्वायर, 16x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 9 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4 3 12 और 12 दूनी 24, तो 24x। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा सही लिख लेता हूँ, प्लस 9 प्लस 24 इंटू एक्स और बटा 4 और इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, टू इंटू वाई और डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2 बराबर 4 माइनस कितना है 2, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 16 दूनी 32 एक्स स्क्वायर, 9 दूनी 18 या फिर 24 दूनी 48 माइनस या प्लस 48 एक्स और प्लस 18 और बट्टा सॉरी जो कट रहा है उसको काट ही देते हैं ना, पहले 2 से कट जाएगा ये 2 बार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर प्लस 24x और प्लस 9 बट्टा, और बट्टे में कितना जाएगा, 2y स्क्वायर बट्टे में 2y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना जाएगा, बराबर 4 एलसीएम लो 2y स्क्वायर, और 2y स्क्वायर एलसीएम लोगे तो यहाँ कितना बन जाएगा, 4 दूनी 8 वाई स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर और प्लस 24 माइनस हो जाएगा माइनस 24x और माइनस का 9। ठीक है, इस 2y को इधर लेके आओ, और 2y को इधर लेके आओगे तो 4y क्यूब। ठीक है, और इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2 इंटू डी टू वाई बटा डी एक्स 2 बराबर कितना बनेगा,
8y स्क्वायर है। अब y स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है कितनी, 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 4, वैल्यू रखो 8 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 4 माइनस 16x स्क्वायर माइनस 24x और प्लस 9, तो क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर 8 3 24x और 8 चौक 32 माइनस 16x स्क्वायर और माइनस 24x और प्लस 9, 32x स्क्वायर से 32x स्क्वायर कैंसिल, 16x स्क्वायर से 16x स्क्वायर कैंसिल, 24x से 24x क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस का 32 और सॉरी माइनस का 9 है यहाँ पे, प्लस का 32 और माइनस का 9, तो 32 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 23, और 23 क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, 4 को इधर बट्टे में लेके आओगे तो 23 और बट्टे में 4, तो ये भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, इसका मतलब वैल्यू क्या आ रही है कांस्टेंट। तो वाई क्यूब इंटू d2y अपॉन dx2 है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, अचर आ रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, उत्तर बन जाएगा कि वाई क्यूब इंटू d2y अपॉन dx2 एक अचर राशि होगी। दोबारा देख लो थोड़ा सा, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4 आपको दिया गया है। हमने एक बार अवकलन किया समीकरण नंबर 1, दोबारा अवकलन करोगे और दोबारा अवकलन करने के बाद पहले समीकरण से dy अपॉन dx की वैल्यू करी, सोल्व आउट किया और सोल्व आउट करने के बाद आपके पास क्या आ गया कि इसका मान अचर होगा। ठीक है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड 2014 में आया हुआ है, डी अपॉन डी एक्स और साइन इनवर्स 2x अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स और साइन इनवर्स क्या 2x साइन इनवर्स 2x और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूपांतरण में हमने देखा है इसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है 2 tan इनवर्स x, यही तो है, तो वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स और इंटू 2 और tan इनवर्स x। ठीक है, तो 2 तो है ही और tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, d अपॉन डी ए दिया गया है 5 की पावर x और इंटू लॉग, यहाँ दिया गया है 5 log 5 है और यहाँ कितना है a। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ d अपॉन डी ए, यहाँ कितना है 5। ठीक है, x log 5a है तो x को आप घात में लेके जा सकते हो, तो ये हो जाएगा log 5 की पावर में a log 5 है और a की पावर x बन जाएगा, a की पावर x। ठीक है, अब देखो यदि आपके पास इस प्रकार से है तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ d अपॉन डी ए, और इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी a की पावर x, यानी यहाँ भी 5 है और यहाँ भी बेस में 5 है, तो इसकी वैल्यू a की पावर x है, ये जो आगे फलन होगा वही इसका मान हो जाएगा। यानी आपको मैं इस प्रकार से बताऊं कि यदि मान लो ये है p है, ठीक है, और log p है इंटू a की पावर x है, तो यहाँ भी p है और यहाँ भी p है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी a की पावर x के बराबर हो जाएगी। ये log की प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखो a की पावर x है तो इसका आपको a के सापेक्ष अवकलन करना है, और a के सापेक्ष अवकलन करना है तो इस कंडीशन में जो ये a है ये तो आपका क्या है चर है, और ये जो x है ये आपका क्या है अचर यानी कांस्टेंट राशि है। ठीक है, तो ये x की पावर n की तरह हो जाएगा, और x की पावर n की तरह होगा तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा x इंटू ए की पावर x माइनस 1। एक बार दोबारा देख लो, यदि a के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो यहाँ a आपका क्या होगा चर होगा और x यहाँ कांस्टेंट होगा, तो x को कांस्टेंट मान के अवकलन करना है और a को चर मानना है, तो x की पावर n का आप क्या करते हो एन एक्स की पावर n माइनस 1, उसी प्रकार x इंटू ए की पावर x माइनस 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है वो फिर से आपका आंसर बन जाएगा, और ये क्वेश्चन था फर्स्ट ग्रेड 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम, x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू a की पावर b,
तो dy/dx। कल की लास्ट क्लास थी, उसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे थे, उसमें से लास्ट में 4-5 क्वेश्चन बच गए थे, उनमें ये भी क्वेश्चन एक इंक्लूड था अपना, और ये फर्स्ट ग्रेड 2014 में आया हुआ भी है। तो इसको यदि आप करोगे तो किस प्रकार से करोगे, क्या दिया गया है कि x की पावर y प्लस y की पावर x और माइनस a की पावर b बराबर 0। ठीक है, इस बार प्लस में है तो प्लस में है तो लोग तो ले नहीं सकते, और लोग ले नहीं सकते तो ये किस प्रकार का फलन बनेगा, अस्पष्ट फलन बनेगा। और अस्पष्ट फलन का डेरिवेटिव आपको पता है कितना होता है, dy/dx बराबर माइनस ऊपर तो डेल एफ है बट्टा डेल एक्स, नीचे डेल एफ है और बट्टा डेल वाई बराबर माइनस पहले है। एक्स के सापेक्ष अंशी का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, y कांस्टेंट आ जाएगा, तो y को कांस्टेंट मानते हुए आप ऊपर अवकलन करो, और y को कांस्टेंट मानकर अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर y है तो यहाँ क्या हो जाएगा y x की पावर y माइनस 1, ये क्या बन जाएगा डेरिवेटिव, प्लस y की पावर x, और y की पावर x है तो यहाँ y कांस्टेंट है, y को कांस्टेंट मानना है तो a की पावर x की तरह अवकलन हो जाएगा, और a की पावर x का अवकलन क्या होता है, a की पावर x log a, तो यहाँ क्या हो जाएगा y की पावर x और इंटू log y, आगे कांस्टेंट है इसका क्या बन जाएगा 0 बटा, अब की बार y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करना है, और y के सापेक्ष पार्शियल करोगे तो x कांस्टेंट होगा, और x को कांस्टेंट मानना है तो a की पावर x की तरह करेगा जो x की पावर y बिहेवियर, तो x की पावर y का क्या हो जाएगा x की पावर y और इंटू log x। ठीक है, प्लस y की पावर x, तो इस बार x कांस्टेंट है और y अचर है तो x की पावर n की तरह हो जाएगा, तो x इंटू वाई की पावर x माइनस 1, ये जो आपका है ये क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में, वाई एक्स की पावर y माइनस 1 प्लस वाई की पावर x log y बटा x वाई की पावर x माइनस 1 प्लस x की पावर y और इंटू log x। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर 4, तो 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। ये भी आपका फर्स्ट ग्रेड 2014 का क्वेश्चन था, जिसमें कोई भी परेशानी नहीं आ रही है क्वेश्चन को सोल्व करने में, बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अपन कर चुके हैं पीछे। अगला क्वेश्चन देखो, d/dx कोस इनवर्स x और tan इंटू कोस इनवर्स x और उसका स्क्वायर है। ठीक है, तो यदि इस प्रकार का क्वेश्चन हो, यानी क्या दिया गया है, d/dx क्या दिया गया है, tan इंटू कोस इनवर्स x और इसका स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो ये अंदर वाली वैल्यू है ये tan के पदों में चेंज करेंगे, और अंदर वाली वैल्यू को आप tan के पदों में चेंज करोगे तो मैं कोस इनवर्स x है, और कोस इनवर्स x को मैं थीटा मान रहा हूँ। ठीक है, इसको रिप्लेस करना है तो मैंने थीटा से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ अपने पास क्या आ गया, क्योंकि कोस इनवर्स x बराबर क्या है, थीटा, और कोस इनवर्स x बराबर थीटा है तो x बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और x बराबर कोस थीटा है तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। हमें tan के पदों में चाहिए, तो tan के पदों में क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, और tan थीटा की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी इज इक्वल टू अंडर रूट, सेक थीटा की वैल्यू क्या है 1/x स्क्वायर, तो 1/x का स्क्वायर, 1/x का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू ये है तो थीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी, मैं थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1/x की स्क्वायर और माइनस का 1। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई थीटा, और यहाँ इसको आपने थीटा मान लिया तो ये आ जाएगा d/dx और इंटू tan थीटा का स्क्वायर, और tan थीटा का स्क्वायर है तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करो, और थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, d/dx tan इंटू थीटा कितना है, tan इनवर्स अंडर रूट 1/x स्क्वायर माइनस 1, आगे लिख देता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे, यानी आपके पास कितना आ गया, d/dx tan इनवर्स
अंडर रूट 1/x स्क्वायर माइनस 1 और इसका स्क्वायर। 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, d/dx और अंडर रूट 1/x स्क्वायर माइनस 1 और इसका स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या बचेगा d/dx और 1/x स्क्वायर माइनस 1 और 1/x स्क्वायर का अवकलज क्या होता है, -2/x³ और ये आपका क्या बन जाएगा आंसर, -2/x³। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए क्या बन जाएगा उत्तर, -2/x³। दोबारा देख लो, कोस इनवर्स x इज इक्वल टू आपने क्या माना, थीटा माना, ठीक है। तो x बराबर क्या जाएगा, कोस थीटा, और x बराबर कोस थीटा है तो 1/x बराबर क्या जाएगा, सेक थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक थीटा की वैल्यू रखी तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 1/x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपकी थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई टेन इनवर्स अंडर रूट 1/x स्क्वायर माइनस 1। हमने थीटा की वैल्यू पुट की तो आपके पास क्या आ गया, d/dx 10 इंटू टेन इनवर्स अंडर रूट 1/x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 10 से 10 कैंसिल आउट, तो क्या हो गया d/dx अंडर रूट 1/x स्क्वायर माइनस 1 की होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 1/x स्क्वायर माइनस 1 बचा, तो 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा -2/x स्क्वायर। पहला मेथड तो ये था इसका, ठीक है। अगर एक और मेथड से हम करना चाहें इसको तो किस प्रकार से कर सकते हैं, देखो दोबारा बता देता हूँ दूसरे मेथड से मैं। ये तो इसका था पहला मेथड, अगर समझ में नहीं आई तो दोबारा पीछे बैक करके आप देख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आगे हम सेकंड मेथड करेंगे। सेकंड मेथड देखो इसका किस प्रकार से कर सकते हो, 10 आपको दिया गया है कोस इनवर्स x, ये आपको दिया गया है, ठीक है। इसको मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, 10 कोस को मैं यदि चेंज करूँ तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/x। रूपांतरण में आपने देखा था कि सेक इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है, कोस x होता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो 10x और 10x बराबर आप सभी को पता है कितना होता है, अंडर रूट सेक स्क्वायर x माइनस 1, यही होता है, ठीक है। अब देखो 10 इंटू कितना हो जाएगा, x की जगह यदि मैं इस प्रकार से पुट कर दूं, यहाँ देखो x की जगह क्या है, सेक इनवर्स 1/x है ना, तो x की जगह मैं ये पुट करूँ, यही वैल्यू चाहिए अपने को, तो सेक इनवर्स 1/x, तो x की जगह ये वैल्यू पुट करोगे तो सेक इंटू सेक इनवर्स 1/x और इसका स्क्वायर माइनस 1। सेक से सेक कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बन गया आपके पास 1/x स्क्वायर और माइनस 1, ये आ गया, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई है, 10 इंटू सेक इनवर्स 1/x। अब आपको ज्ञात क्या करना है, d/dx और 10 इंटू, यही तो वैल्यू ज्ञात करनी है, 10 इंटू कोस इनवर्स x, और कोस इनवर्स x को हमने क्या लिख दिया, 10 इंटू सेक इनवर्स 1/x। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक इनवर्स 1/x और इसका स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपके पास ये है, तो क्या हो जाएगा d/dx और इंटू स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 1/x स्क्वायर और माइनस 1, और 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, -2/x³। तो दोनों ही कंडीशन में आंसर वही आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। जो भी मेथड आपको इजी लगे उससे आप कर लेना। यानी क्या किया हमने, दोबारा देख लो फिर से, 10 इंटू कोस इनवर्स x है, कोस को मैं रूपांतरण कर रहा हूँ ट्रांसफर किससे, सेक इनवर्स 1/x से, ठीक है। ये यहाँ तक इतना काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 10x बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर x माइनस 1। अब x को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ किससे, सेक इनवर्स 1/x से, क्योंकि आपको इसी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। 10 इंटू सेक इनवर्स 1/x से, तो x को मैंने रिप्लेस कर दिया सेक इनवर्स 1/x से, तो बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक इंटू सेक इनवर्स x का स्क्वायर माइनस 1। सेक से सेक कैंसिल आउट, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई ये अंडर रूट 1/x स्क्वायर। तो रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/x स्क्वायर माइनस 1 होगा, और जिसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना जाएगा, -2/x³। क्वेश्चन था फर्स्ट ग्रेड 2014 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड 2016 में, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1/x स्क्वायर, यानी y बराबर आपको दिया गया है क्या,
साइन इनवर्स एक्स बटा अंडर रूट 1 - x²। एक तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास बनाई थी उससे पहले मैंने ये नहीं देखा था कि पेपर में क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन देख लो, ये भी क्वेश्चन उसमें आपको मिलेगा। जो 2-3 क्वेश्चन पीछे लास्ट में बचे थे ना, मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन इसमें से पड़े हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1/x² है, और आपको ज्ञात क्या करना है, 1 - x² इंटू dy/dx। ठीक है, देखो y दिया गया आपको, और u अपॉन v से आप डेरिवेटिव ज्ञात कर सकते हो आराम से। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, बट्टे में तो हर का स्क्वायर रहता है, अंडर रूट 1 - x² और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये एज इट इज आ जाएगा, अंडर रूट हर सेम रहेगा 1 - x² इंटू साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अंडर रूट 1 - x²। ठीक है, माइनस इस बार साइन इनवर्स एक्स तो क्या होगा, एज इट इज रहेगा, और इंटू अंडर रूट 1/x² का आपको डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट 1 - x²। ठीक है, और 1 - x² का कितना हो जाएगा, -2 और इंटू एक्स। ठीक है, तो dy/dx बराबर आपके पास कितना जाएगा, स्क्वायर करोगे तो नीचे क्या बचेगा, 1 - x²। ठीक है, और 1 - x² हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 1, यानी ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है। 1 माइनस, इधर देखो क्या बन रहा है, ऊपर तो साइन इनवर्स एक्स -2 है, इधर माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो माइनस और माइनस प्लस, ऊपर 2 नीचे 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x इंटू ऊपर तो क्या बच रहा है, साइन इनवर्स एक्स बट्टे में क्या है, अंडर रूट 1 - x²। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर इसको मैं ले रहा हूँ, आपके पास क्या आ गया, dy/dx इज इक्वल टू आपके पास बन गया 1 + x इंटू साइन इनवर्स x और बटा अंडर रूट 1 - x² और बटा 1 - x²। ये वैल्यू आपके पास पीछे आ गई। ठीक है, अब 1 - x² को इधर लेके आओ, तो 1 - x² इंटू dy/dx, यही तो वैल्यू आपको ज्ञात करनी थी, बराबर 1 + x इंटू साइन इनवर्स x बटा 1 - x²। साइन इनवर्स x बटा 1 - x², क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में ये आपको क्या दिया गया है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 - x² की वैल्यू आपको दी गई है y। तो ये वैल्यू y पुट कर दो, और ये वैल्यू y पुट करोगे तो इंटू क्या जाएगा, y, यहाँ कितना बन जाएगा, y। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या बन गया, 1 + xy, और ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा xy + 1। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया था, कुछ भी नया नहीं है इसमें। क्या करना है, बस u/v से डेरिवेटिव ज्ञात करना है, और लास्ट में जो ये वैल्यू आ रही है इस वैल्यू का मान पुट करना है जो क्वेश्चन में दिया गया है भाई। तो आंसर आ जाएगा आपका 1 + xy। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दिया गया y = tan इनवर्स x, सेकेंड ग्रेड 2017 का क्वेश्चन है। y = e⁻ tan इनवर्स x, 17 में तो नहीं थी शायद, वो 16 की भर्ती है, 17 में एग्जाम हुआ था। ठीक है, y = e⁻ tan इनवर्स x है, तो आपको ज्ञात करना है 1 + x² इंटू d2y/dx2 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करो, तो यहाँ से dy/dx बराबर e⁻x की तरह अवकलन करो, तो e⁻x का e⁻x होता है, तो e⁻ tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x²। ठीक है, इधर लेके आओ, क्योंकि जो आपको ज्ञात करना है उसमें क्या है, इस साइड 1 + x² का मल्टीप्लाई है, तो इधर लेके आओगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 + x² इंटू dy/dx और बराबर e⁻ tan इनवर्स x। ठीक है, दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करो, तो इसका u इंटू v से करोगे तो 1 + x² और इंटू d2y/dx2 प्लस
डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज़ रहेगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर e की पावर टेन इनवर्स एक्स का फिर से क्या हो जाएगा e की पावर टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, इंटू टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस साइड लेके आओगे तो e की पावर टेन इनवर्स एक्स है। अब जो आंसर दिए गए हैं वो किस प्रकार से हैं, x इंटू डी वाई पॉइंट डी एक्स, यानी डी वाई पॉइंट डी एक्स के पदों में है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोबारा देखो तो यहाँ पर देखो ये वाली वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू देखो आप, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, ए की पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो पूरी वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स की तो है, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हो। और यदि इसकी जगह डी वाई अपॉन डी एक्स लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बट्टा डी एक्स टू बराबर, देखो ये इस साइड जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, माइनस का 2x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस में ये वैल्यू और ये वैल्यू किसकी है यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो ये भी वैल्यू रख दो डी वाई बट्टा डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो, तो डी वाई बट्टा डी एक्स बाहर आ जाएगा, और अंदर कितना बचा 1 माइनस 2x। तो ये जो आपके पास है ये क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 1 माइनस 2x, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 1 माइनस 2x। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या बन रहा है, आंसर बन रहा है। कुछ भी नहीं करना, सीधा अवकलन करना है। y बराबर दिया गया है e की पावर टेन इनवर्स x, तो x के सापेक्ष अवकलन किया e की पावर टेन इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोबारा डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। तो कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 2x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर टेन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आपके पास यहाँ दी गई है, कितनी है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसका मान हमने रख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर लेके तो माइनस 2x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, कॉमन ले लिया डी वाई अपॉन डी एक्स, तो कितना बन गया 1 माइनस 2x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन था सेकेंड ग्रेड 2017। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई दिया गया आपको, डी एक्स अपॉन डी वाई आपको दिया गया है कितना u, ठीक है। और क्या दिया गया है डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू, डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू, और ये कितना दिया गया आपको v, और आपको ज्ञात करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा 1 अपॉन यू हो जाएगा, यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर कितना u, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन यू, डेरिवेटिव करो कितना डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, 1 अपॉन यू स्क्र, और 1 अपॉन एक्स का क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्र, तो इसका भी क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन यू स्क्र, ठीक है। और u का क्या हो जाएगा डी यू का हो जाएगा डी यू और बट्टा डी एक्स, ठीक है। अब देखो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपके पास है नहीं है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँ तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, बराबर माइनस 1 अपॉन यू स्क्र इंटू डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है, और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे ये कितनी 1 अपॉन यू, ठीक है। अब डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू आपको निकालनी है, और डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो निकाल सकते हो, डी टू एक्स अपॉन डी वाई टू है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी अपॉन डी वाई और इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, कोई दिक्कत नहीं है, और बराबर कितना है वी। अब डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू आपके पास कितनी है यू, और ये वैल्यू यहाँ पर मैं रखूँ तो कितना हो जाएगा डी यू बटा डी वाई, और इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, ये वैल्यू आपके पास आ गई, वैल्यू पुट करो बराबर माइनस 1 अपॉन यू का स्क्वायर इंटू डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू कितनी है v, तो इंटू वी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन यू, तो 1 अपॉन यू, ठीक है।
तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, -v/u³। ये आपका क्या बन रहा है, आंसर बन रहा है -v/u³। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका उत्तर बन जाएगा -v/u³। ठीक है, दोबारा देख लो क्या दिया गया है, dx/dy दिया गया है u, d2x/dy2 दिया गया है v। आपको ज्ञात करना है d2y/dx2। तो इससे पहले आपको किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, dy/dx का। तो dx/dy ज्ञात आपको दिया गया है, तो इसको उल्टा कर लो, तो dy/dx बराबर क्या जाएगा, 1/u। दोबारा अवकलन करोगे तो d2y/dx2 और d2y/dx2 बराबर 1/u है, तो 1/x का क्या होता है, -1/x²। तो इसका भी क्या हो जाएगा, -1/u² इंटू du/dx। du/dx को थोड़ा सा मैंने चेंज किया, इस प्रकार से आप लिख सकते हो du/dy और dy/dx, क्योंकि dy/dx की वैल्यू आपके पास है और du/dy की वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हो। और ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से इसको मैंने थोड़ा सा इस प्रकार से चेंज किया कि d/dy इंटू dx/dy, और dx/dy की वैल्यू आपके पास कितनी है, u। तो इसकी वैल्यू पुट करी u, तो du/dy v आ गया। ये दोनों वैल्यू पुट की तो आपके पास आंसर आ गया -v/u³। ठीक है, सेकंड ग्रेड 2017। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। y = tan इनवर्स 3a² x माइनस x³ / a² - 3x²। ये भी रूपांतरण का क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड 2016 का क्वेश्चन है। कल महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को डाल रखा है। जो लास्ट में 5-7 प्रश्न बचे थे वो करवाए नहीं गए थे, उन्हीं में ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को यदि आप करोगे तो किस प्रकार से करोगे, y = tan इनवर्स। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, किस प्रकार से, 3 तो है a²। ठीक है, तो मैं a³ को बाहर ले रहा हूँ यहाँ से। यदि मैं a³ बाहर लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, 3 इंटू a³ बाहर ले लिया तो यहाँ बच गया x/a, माइनस a³ बाहर लोगा तो x/a, और x/a की पावर कितनी हो जाएगी, 3 बटा, ठीक है, a³ बाहर आ गया। नीचे में यदि a² बाहर ले लूँ और a² बाहर लूँगा तो a ऑलरेडी बाहर है ही, तो कितना बन जाएगा, a3। और अंदर क्या बन जाएगा, 1 - 3 इंटू x/a और इसका स्क्वायर। a³ से a³ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, y = tan इनवर्स। y = tan इनवर्स से 3 इंटू x/a माइनस x/a और इसकी पावर 3 बटा 1 - 3 इंटू x/a का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये एक फॉर्मूला बन रहा है जो मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण में लिखवाया था कि tan² 3x, यानी यदि मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखाया था मैंने कि tan इनवर्स 3x माइनस x³ / 1 - 3x² है, तो उसका रूपांतरण क्या होगा, 3 tan इनवर्स x, ये होगा जो लिखाया हुआ है आपको पीछे। तो इसको अप्लाई करें तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 3 इंटू tan इनवर्स x/a। ये y की वैल्यू आपके पास आ गई, और डेरिवेटिव आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ आपके पास dy/dx कितना हो जाएगा, dy/dx = 3 इंटू 3 tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 + x², तो 1 + x² a²। तो इसको सोल्व आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3a² बटा a² प्लस x²। ये आपका क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। दोबारा देख लो, y = tan इनवर्स दिया गया है, इसको थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज करने के लिए मैंने इसको सोल्व किया है। ऊपर a³ को बाहर निकाला और नीचे a² को बाहर निकाला, तो क्या बन गया, 3 इंटू x/a माइनस x/a³ / 1 - 3x²। और ये फॉर्मूला किसका होता है, 3 tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का अवकलज होगा 1/1 + x², तो आपका आंसर बन जाएगा 3a² / a² प्लस x²। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। x की पावर p इंटू y की पावर q बराबर x + y की पावर p + q।
तब dy/dx ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं और आज फिर मैं बता देता हूँ। यदि इस प्रकार का सवाल है तो दोनों तरफ आप log ले लो, तो log x की पावर p इंटू वाई की पावर q और बराबर क्या हो जाएगा log x प्लस वाई की पावर p और प्लस q। तो कितना हो जाएगा p दोबारा a इंटू बी है log में, तो log a प्लस b हो जाएगा, तो log x की पावर p होगा प्लस log y की पावर q होगा, और जो घात है उसको मैं सीधा ही पहले लिख देता हूँ इतना बड़ा नहीं करने के लिए। तो ये क्या बन जाएगा p log x प्लस q log y, इसको इधर लेके आओगे तो माइनस p प्लस q और log x प्लस y बराबर कितना 0। अब ये आपके पास क्या बन गया अस्पष्ट फलन, और अस्पष्ट फलन का अवकलज आप क्या करोगे dy/dx बराबर माइनस का डेल f/डेल x और बटा डेल f/डेल y। अवकलज ज्ञात कर लो तो कितना हो जाएगा p/x, x के सापेक्ष करना है तो p/x, ये क्या है कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका अवकलज 0 बन जाएगा, माइनस p प्लस q और log x प्लस वाई, और log x प्लस वाई का क्या हो जाएगा 1/x प्लस वाई। ठीक है, बट्टा में करोगे तो क्या हो जाएगा, अब y के सापेक्ष करोगे तो p इंटू लॉग एक्स कॉन्स्टेंट, इसका अवकलज 0, तो q बट्टा log y और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y माइनस p प्लस q बटा log x प्लस वाई और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/x प्लस वाई। यदि थोड़ा सा इसको मैं ऊपर खिसकाऊं तो क्या बन जाएगा बराबर माइनस यहाँ मैं x इंटू एक्स प्लस वाई एलसीएम ले रहा हूँ, ऊपर क्या बचेगा p गुणा x प्लस वाई माइनस p प्लस q और गुणा x, सेम नीचे y इंटू एक्स प्लस वाई को मैं कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ क्या बचेगा q इंटू एक्स प्लस वाई और माइनस p प्लस q और इंटू वाई, x प्लस वाई से x प्लस वाई क्या हो जाएगा कैंसिल, बट्टे में 1/y ऊपर 1/x है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस वाई ऊपर चला जाएगा तो y बटा x इंटू, यहाँ देखो प्लस का px है, प्लस का px प्लस का py माइनस का px, तो प्लस का px और माइनस का px क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा py माइनस qx, बटा में आओगे qx प्लस qy और माइनस px माइनस qy, तो qy से qy क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा qx और माइनस कितना py माइनस का py। ठीक है, अब ऊपर और नीचे माइनस का फर्क है, सिर्फ नीचे से यदि माइनस में बाहर लूँगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, अब ये दोनों वैल्यू सेम है कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा y/x। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या बन रहा है y/x। ये क्वेश्चन हम कल कर भी चुके हैं, आज फिर से कर लिया, तो आ जाएगा dy/dx = y/x। ठीक है, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो, इतने ही क्वेश्चन हैं। ये जो आज हमने क्लास ली है ये पीछे आरपीएससी के सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जितने भी आए हुए क्वेश्चन थे उनको हमने शामिल किया है। एक दो क्वेश्चन शायद रह भी गए जो हम बाद में आगे आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखो कल वाले क्वेश्चन एक बार मैं फिर से निकाल लेता हूँ, 1 मिनट आप वेट करना। हाँ, ये पहला क्वेश्चन था और ये आज हमने किया भी है, अभी अभी किया है। ये क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड 2016 में आया हुआ था और मैंने आपको बताया भी है कि इम्पोर्टेंट है, इससे पहले ये कितने एग्जामों में आ चुका है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इम्पोर्टेंट करके बताया था और ये 2016 में आया है। ठीक है, इससे अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है
और आज हमने किया नहीं क्या शायद ये नहीं किया शायद ये, ठीक है। लेकिन ये भी आया हुआ क्वेश्चन है जो शायद छूट गया, आरपीएससी द्वारा पूछा गया, ठीक है। ये हमने कर ही लिया, ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, ये भी कर लिया। ये 2 बार आ गया, एक बार तो सेकंड ग्रेड 2010 में और एक बार सेकंड ग्रेड 2018 में सेमी क्वेश्चन। ये हमने कल कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये हमने आज फिर से किया है, ठीक है। कल मैंने ये आपको इम्पोर्टेंट बताया भी था और एग्जाम में थोड़ा सा चेंज होके आया। इसमें आपको सिर्फ ये पूछा है कि थीटा बराबर π/2 पर वैल्यू कितनी होगी। इसके बाद ये लोग लेके, ये भी आज हमने किया है, लोग लेके हो जाएगा, आया था आज शायद ये प्रश्न पीछे। चलो नहीं आया शायद, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए, ये भी कर लिया, 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 कर लिया, कर लिया, कर लिया, ये भी कर लिया था कल, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। ए बराबर आर कोस थीटा माना था, बी बराबर आर साइन थीटा रिप्लेस किया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी कर लिया था, ये हो गया था 4/1 + x², ये आपका आंसर आया था, क्योंकि ये भी 2 tan इनवर्स x बना था और ये भी 2 tan इनवर्स x बना था। ये आप कर लेना। पहले क्या करोगे, dx/dt निकालोगे, फिर आप क्या करोगे, dy/dt निकालोगे। इसके बाद dy/dx = dy/dt और dx/dt की वैल्यू रख लेना और फिर एक बार वो क्लोज कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आज हमने किया ही है, आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन भी कर लिया हमने, ये क्वेश्चन पीछे आया, ये सिर्फ ए का फर्क है, उसमें ए था और यहाँ 1 दे दिया। ये भी आई गया, पूछ लिया, जो हमने इंपॉर्टेंट करवाया आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लेना। किस प्रकार से करोगे, log a × b की तरह करोगे, तो log e की पावर x हो जाएगा और log x - 2 / x + 2 की पावर 3/4 है, फिर इसको u/v की तरह ओपन करके अवकलन कर लेना, ठीक है। अब देखो, जो बच गए ये क्वेश्चन आप करना चाहो तो कर लेना। एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलज हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 2 tan इनवर्स x बन जाएगा। यानी यहाँ से यदि मैं देखूँ तो आप इस प्रकार से कर सकते हो कि साइन इनवर्स 2x/1 + x², ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 tan इनवर्स x, ये हो जाएगा। इसी प्रकार साइन इनवर्स 1 - x² + x², ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, π/2 - cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x², क्योंकि मैंने आपको लिखाया है फॉर्मूलों में कि साइन इनवर्स x + कोस इनवर्स x बराबर कितना होता है, π/2। तो ये मान भी किसका है, 2 tan इनवर्स x है, तो कितना हो जाएगा, π/2 और -2 tan इनवर्स x। ये भी 2 tan इनवर्स x है माइनस का, और ये भी 2 tan इनवर्स x है प्लस का, तो प्लस और माइनस का फर्क है, तो इसका उत्तर आपके पास कितना जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसका करना है, इसको यदि आप चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स 1/x को आप क्या लिख सकते हो, कोस इनवर्स x, यानी कोस इनवर्स 2x² - 1, और ये वैल्यू किसकी है, 2 कोस इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव आपको किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, डेरिवेटिव ऑफ √1 - x²। अब इसको आप आगे हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर इसका x के सापेक्ष कर लेना और नीचे इसका x के सापेक्ष कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।